इस लेक्चर में हम अपने टेबल के टेबल को थोड़ा सा हम मैनिपुलेट करेंगे, उसके जो कॉलम और उसके रो को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देखेंगे। क्योंकि अभी तक हमने सीधा सीधा टेबल पढ़ा है, लेकिन अगर हमें टेबल में कॉलम मर्ज करने हैं, रो मर्ज करने हैं, ये थोड़ा सा टच मैंने इसका एक पिछले लेक्चर में दिया भी था। अगर आप प्ले लिस्ट को देखते आ रहे हैं, अब हम थोड़ा सा एडवांस टेबल को डिस्कस करते हैं। आए लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से चैनल है, इसको फ़ौरन से सब्सक्राइब करें। और ये प्लेलिस्ट है, इसके अंदर वेब डेवलपमेंट के नाम से प्लेलिस्ट है, बहुत ही एडवांस प्लेलिस्ट है। आप अगर डेवलपर हैं भी तो आपने आज तक इतना नहीं सीखा होगा जितना इसके अंदर है, और अगर आप नहीं हैं तो फिर तो आप बिल्कुल ही बेसिक से मेरे हाथ से ट्रेन होंगे, तो बहुत ज़बरदस्त आपके साथ हो जाएगा। ये अभी हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, और इस लेक्चर के अंदर हम एक टेबल का टैग लेते हैं, और टेबल के टैग के अंदर हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि टेबल रो और सबसे पहले हम देते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, और टेबल रो का हमने बताते हैं कि कितनी रो होंगी इस टेबल के अंदर, और इसको हम टी आर कहते हैं। और इसी तरह रो के अंदर हमने कितने कॉलम देने हैं, तो वो हम टी डी से डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर हमारे कितने कॉलम होंगे। इसका एक शॉर्टकट मैं लिखने का बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपने 5 रो टेबल को देनी है, तो आप टी आर लिखेंगे, और आप टैग ओपन नहीं करेंगे, सिंपल टी आर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, और उसके बाद आप टैब प्रेस करेंगे, तो ये आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है, ये ऑटोमेटिकली आपकी देखें रो आपकी फिल कर देगा। और अगर आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ, अब इसके अंदर आपने टी डी डालना है, तो आपने आल्ट प्रेस करना है, सबके अंदर आपने ऐसे 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 क्लिक करना है सबके अंदर। जब सबके अंदर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप इसके अंदर टीडी लिखें, और टीडी को मिसाल के तौर पे आपने इसके अंदर 3 टीडी देने हैं, तो आपने 3 टीडी देने थे। इस तरह 3 दे के जब आप टैब प्रेस करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली उसने टीआर के अंदर सारे के सारे टीडी फिल कर दिए। तो ये हमारा टीआर था, इसके अंदर उसने टीडी हमारे फिल कर दिए, और फिर हमारा टीआर क्लोज हो रहा है, फिर आगे 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 ये इस तरह से जा रहा है। अभी फिलहाल क्योंकि ये सारा मेरे पास ऑलरेडी फिल होके आ गया, अब इसको मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे टीआर को ऊपर रखना है, और टीआर को ऊपर रख के मैं उसके सारे टीडी इस तरह से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा मेरी सिमेट्री बन जाए उसके अंदर। और मैं इसी तरह कर देता हूँ इसको, और ये सारे मेरे टीडी आ रहे हैं, और टीडी का मुझे पता है कि ये मेरी रो होती है टीडी। और इसको मैं ज़रा थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग सेट कर देता हूँ इसकी। ये टीआर मैं सेपरेट कर लेता हूँ, इधर से भी मैं टीआर अपना सेपरेट कर लेता हूँ, और इधर से भी मैं अपने टीआर सेपरेट कर लेता हूँ। तो ये मेरा एक बड़ा सारा टेबल बन गया आपके सामने, और इसको मैं ज़रा एक साथ कर देता हूँ, क्योंकि मैं ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल करता हूँ, समझता हूँ कि कॉलम एक जगह पे ही अच्छे लगते हैं होने। और मैं इसको आल्ट करके बजाय कि एक एक को करने के आल्ट करके करके करूँगा, तो मैं सब पे जहाँ जहाँ मैंने ऊपर करना है, ये मैं इसके ऊपर ये आल्ट प्रेस करके सब पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और मैं एक साथ ही सबको बैक स्पेस दे दूंगा। तो ये आल्ट प्रेस किया हुआ है मैंने इस वक्त, और इसके बाद मैं जैसे ही बैक स्पेस डालता हूँ तो वो देखें सारे का सारा मेरा काम हो गया। तो ये ब्यूटी है हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के साथ, कि ये हमारा जो काम है ये बड़ा आसान कर देता है इसको करना हमारे लिए। अब ये हमने 5 रो ली थी, और 5 रो के अंदर हमने डाटा अभी फिलहाल फिल करना है। तो मिसाल के तौर पे मैंने कॉलम के अंदर डाटा लिखना है, तो मैं इसी तरह डिफरेंट कॉलम के अंदर डाटा लिखता हूँ। चलें मैं इसके लिए भी अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ये टी आर में ये एक आ रही है, मैं इसको ज़रा सेट कर लूँ, फिर हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। ये भी मैं टी आर इसको ज़रा नीचे कर देता हूँ, ये मेरा एक आ रहा है, इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब मेरे सारे कॉलम एक जगह के ऊपर आ गए हैं। मिसाल के तौर पे ये जो पहला हमारा है, इसके अंदर मैं अपना डाटा फिल करता हूँ, और मैं अभी भी इसके अंदर, क्योंकि मैं ज़रा आल्ट के साथ ही काम करना चाह रहा हूँ, आल्ट प्रेस करके तो मैंने जहाँ जहाँ डाटा एंटर करना है तो वहाँ वहाँ मैं टिक करता हूँ। और यहाँ मैं मिसाल के तौर पे नेम में लिख देता हूँ अदनान, तो वो सब में अदनान लिखा आ गया। अब ये सेकंड है, इसके अंदर मैं आल्ट फिल करके और इसके अंदर ऐसे 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 करके मैं इसके अंदर मिसाल के तौर पे अमाउंट दे देता हूँ, 10,000 की अमाउंट दे देता हूँ। और मैं ये मेरा एक हो गया कॉलम मेरा, अब ये दूसरा कॉलम शुरू हो गया। अब मेरा ये तीसरा, ये यहाँ से शुरू होगा तीसरा कॉलम, तो ये मेरा तीसरा शुरू हो गया। ये भी मैं आल्ट प्रेस कर ही रखता हूँ, और मैं उसके बाद सब जहाँ जहाँ मैंने डाटा एंटर करना है वहाँ वहाँ मैं ऐसे करके लगाता हूँ, और मैं इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ। तो
देखें सबके अंदर जैसे मैंने ए लिखा था तो सबके अंदर ए आ गया। अब मैं ये जो मेरा टेबल है ना, इसको मैं थोड़े से बॉर्डर दे देता हूँ, और बॉर्डर में इसको, क्योंकि मेरा एक बॉर्डर का टैग है तो मैं उसको यूज़ करूँगा ऑब्वियसली, और मैं बॉर्डर इसको दे देता हूँ 2px का बॉर्डर दे देता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल F5 करता हूँ तो ये आपके सामने एक टेबल खुल गया है, और ये टेबल जो है ये ऑलरेडी चीज़ों को एक अच्छे पैटर्न पे लिख रहा है। अब मुझे, क्योंकि मेरे अभी फ़िलहाल टेबल के अंदर मैं हेडिंग भी दे सकता हूँ, मैं उसके अंदर सारा कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा टेबल है इसके जो आखिरी 2 सेल हैं, और ये आखिरी 2 सेल हैं ये तो ठीक है जैसा भी है, लेकिन ये जो कॉलम है ना हमारा राइट हैंड साइड पे ए आ रहा है, इसको मुझे अलग कॉलम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं इसको मर्ज करके एक ही कॉलम कर दूंगा, और मैं इसको मर्ज करके एक ही कॉलम करूंगा, और मतलब ये है कि ये रो, ये एक रो है, ये रो है, ये रो है, ये सारी रो है ना बेसिकली। तो इसके अंदर ये वाला ए ना एक ही डब्बे के अंदर आएगा, ना कि ये 3-4 डब्बों के अंदर आए। तो अब मैं इसके अंदर कोई ऐसा फार्मूला लगाऊंगा जिससे ये मेरा जो ए है ये एक ही डब्बा बनेगा, और ये मर्ज होके मैं इसको एक ही ए लिखूंगा। तो उसके लिए अब मेरे पास एक स्पैन का टैग है। स्पैन का टैग कॉलम पे भी लगता है और स्पैन का टैग रो पे भी लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा मीनाकारी करूंगा। तो मैंने, क्योंकि यहाँ से इसको लेके जाना है, सब पे आगे लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको रो स्पैन करूंगा, क्योंकि मैं रो खाना चाह रहा हूँ। ये सारी कितनी रो खाना चाह रहा हूँ, एक तो ये होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 रो मैं खाना चाह रहा हूँ, और उसके अंदर लेके किसको जाना चाह रहा हूँ, इसको। तो मैं यहाँ पे ये जो टीडी आ रहा है ना, ये जो आखिरी टीडी आ रहा है, तो मैं अगर इसको अगर आल्ट प्रेस करूँ और मैं इधर रख दूँ, इधर रख दूँ, इधर रख दूँ, इधर रख दूँ, और मैं इसको शिफ्ट से सिलेक्ट करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाला जो आखिरी टीडी है सबका मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसके लिए एक ये जो आखिरी वाली जो टीडी है इसको मैं ऐसे खोलूंगा, और इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट रखूंगा रो स्पैन। रो स्पैन के अंदर जब मैं लिखूंगा तो वो मुझसे पूछेगा कि आपने कितनी रो के अंदर कितनी रो खानी है, कितनी रो के अंदर इसको स्पैन करना है, लेके जाना है। तो मैंने आपको बताया था एक तो ये रो है, फिर बाकी 4 रो और हैं, तो 5 रो टोटल होगी मेरी। तो मैं चाह रहा हूँ कि 5 रो के अंदर आ जाए। तो अब देखें क्या होता है। मैं कंट्रोल F5 करता हूँ। जब मैं कंट्रोल F5 करता हूँ तो ये मेरी सिचुएशन बनती है। अभी क्योंकि मैंने ये जो हमारा डब्बा है ये कहीं बाहर निकला है, इसको देखते हैं ये क्यों निकल आया उधर से बाहर, ये हमारा क्यों निकल आया बाहर। अभी इसको देखते हैं ये कहाँ पे हमने एरर की है जो ये निकला है। तो हमारे पास एक टीडी पूरा हो गया क्लोज, एक टीडी पूरा क्लोज हो गया, ये टीआर हो गया, ठीक हो गया, यहाँ तक ठीक है हमारा। इसके अंदर भी हमारा एक टीडी पूरा क्लोज हो रहा है, फिर एक टीडी पूरा क्लोज हो रहा है, और ये टीआर हमारी होगी। इसके अंदर भी हमारी एक टीडी पूरा क्लोज हो रहा है। यहाँ पे हमारी एरर आ रही है कि यहाँ पे हमारा एक टीआर का जो टैग है वो हमने नहीं दिया है। तो उसको मैं ऐसे इंटर मार के इधर टीआर का टैग दूंगा ताकि हमारा टैग प्रॉपर बंद हो। ये देखें हमारा ये टीआर का टैग ओपन हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है। इस तरह ये हमारा ओपन हो रहा है और ये क्लोज नहीं हो रहा है। इसको हम क्लोज करते हैं, इसको कॉपी करके इसके ऊपर रख देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये देखिए ये मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये टैग ओपन हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है। इसी तरह ये इसका टैग ओपन नहीं हो रहा, तो वो मैं ओपन करता हूँ इधर, कंट्रोल इसको मैं कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, और ये हमारा एक्स्ट्रा ओपन हो गया, इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो आप देखते हैं हमारे कितने टीआर हैं। ये हमारा टीआर ओपन हो रहा है, ये हमारा क्लोज हो रहा है, ये ओपन हो रहा है और ये हमारा क्लोज हो रहा है, ये हमारा ओपन हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है, ये हमारा ओपन हो रहा है और ये हमारा क्लोज हो रहा है, ये हमारा ओपन हो रहा है और ये हमारा क्लोज हो रहा है। इसका मतलब सही ओपन क्लोज हो रहे हैं। अब मैं सिर्फ गिन लूँ कि हमारे टोटल जो टीआर हैं वो है कितने, 1 2 3 4 5। तो ये 5 ही बनते हैं, और इधर मैंने स्पैन को 5 दिया। अब मैं कंट्रोल F5 करके दोबारा उस पर अपनी वीडियो पे जाता हूँ। तो अब ये आप देखें कि उसने वो जो मेरा मैंने कॉलम को मर्ज करना चाह रहा था रोज को, उस जगह पे आके उस सेल पे जाके तो उसने वो पांचों को मर्ज कर दिया और इधर ए लिख दिया, क्योंकि इधर ए ही है मेरा, इसलिए मेरा इशू नहीं है। अब मैं एक छोटा सा काम और करता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो टेबल है इसके अंदर एक टेबल फुटर देता हूँ।
टेबल फुटर जो होता है वो उसकी नीचे का काम करता है, आपको पता है, और उसके अंदर टीडी ही आते हैं। और टीडी मैंने बाकी जगहों पे कितने टीडी दिए हुए, मैंने बाकी जगहों पे आपको पता है कि तीन टीडी दिया था हमने, 1 2 3, तो इधर भी मैं 3 ही पहले दूंगा एक दफा। तो 3 टीडी देने के लिए मैंने आपको बताया था शॉर्टकट टीडी लिख के मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएंगे टीडी। तो इसके क्योंकि जरा इसका पैटर्न थोड़ा सा खराब हो जाता है, उसको देते हुए जरा इसको दोबारा से ऊपर ही ले आते हैं हम, क्योंकि हमें एक जगह पे चाहिए। और ये टी फुटर को हम ऊपर रखते हैं और इसको हम एक रो में ले आते हैं और ये टी फुटर को नीचे ले आते हैं। टी फुटर का मतलब होता है ये जहाँ पे टोटल वगैरह आता है ना, ये नॉर्मली टी फुटर होता है, तो फुटर में टोटल शोटल देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो टैग आ रहा था हमारा 5 का, ये 5 का टैग 5 तक स्पैन लेके जाना था। अब ये नीचे वाला वैसे का वैसे ही आ रहा था। अब मैं जो पहला कॉलम है ना, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टोटल, ठीक है। और जो आखिरी कॉलम है उसके अंदर मैं मिसाल के तौर पे ये 50,000 आ रहा है ना, हमारा 5 है तो मैं 50,000 लिख, ठीक है। अभी सिर्फ आपने चेक करना है कि ये टेबल के साथ हुआ क्या। अभी आप देखें कि ये टेबल पे उसने ये 50,000 लिख दिया। हम एक काम करते हैं कि ये जो 50,000 है ना, अब मैं चाहता हूँ कि आपके सामने इसको टोटल करके उसने 50,000 लिख दिया। अब मैं चाहता ये हूँ कि यार ये ठीक है, टोटल लिखा अच्छा आ रहा है, लेकिन ये 50,000 लिखा बड़ा बोंदा सा लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 50,000, ये जो दो कॉलम है ना, ये वाला और ये वाला, ये मर्ज हो जाए और ये एक ही रो के अंदर आ जाए, एक ही उसके कॉलम के अंदर आ जाए, ये मर्ज हो जाए। तो मैं ये कॉलम है ना, तो मैं इसको जैसे पहले मैंने आपको बताया रो को मैंने करना था तो रो स्पैन दिया था। अब मैंने कॉलम दोनों एक ही कॉलम करना है तो मुझे कॉलम स्पैन देना पड़ेगा। और कॉलम स्पैन हमेशा पहले वाले में देते हैं और दूसरे को फिर ऑटोमेटिकली वो मर्ज कर लेता है। तो मैं इसको ये जो 50,000 है इसको उठा के कंट्रोल X करके, तो ये जो मेरा दूसरे वाला इधर आ रहा है उधर मैं लिख दूंगा। और लिखने के बाद ये जो आखिरी कॉलम है ना, अब मैं हटा दूंगा उसको, क्योंकि मैं उधर से कॉलम स्पैन देने वाला हूँ। तो इधर ये जो टीडी है इसके अंदर जाके मैं कॉल स्पैन करूंगा। और कितने कॉलम मैंने लेने, एक ये इसके वाला और एक अगले वाला, दो मैंने लेने हैं। ये मैंने दो इसको कर दिए। अब मैं कंट्रोल F5 करता हूँ और अब आप ज़रा टेबल को देखिएगा। अब देखें ये 50,000 उसने दोनों कॉलम को मर्ज कर दिया और ये मेरे पास जो 50,000 है ये इस तरह से आ गया। ए भी मैंने मर्ज कर दिया और ये 50,000 भी मर्ज कर दिया। अच्छा, टेबल के ऊपर जाके ना एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि टेबल के ऊपर एक जो हेडिंग देने के लिए होता है ना, वो एक TH का, टी हेड उसको कहते हैं। और टी हेड के जो अंदर है ना वो TH होता है। और मैंने आपको बताया आप इसके शॉर्टकट करने के लिए क्योंकि हमारे 3 कॉलम थे तो शॉर्टकट करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, वो ऑटोमेटिकली 3 उसकी ओपन कर देता है। तो इसने 3 खोल दी हैं। अब मैं इसको भी ऊपर लेके जाता हूँ ताकि वो ज़रा मेरी एक तरतीब मैं चाह रहा हूँ कि वो मेंटेन रहे, जो मैंने एक सीक्वेंस मेंटेन रखी हुई है। तो इसको मैं इधर दोबारा से पीछे लेके आता हूँ और ये टी हेड को भी थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले आता हूँ। अब मैं इधर मेरा नेम लिखा आ रहा था और मैंने पहला मेरा नेम था, दूसरा मैं आपको कह लूँ कि ये मेरी सैलरी थी, इन डॉलर्स लिख लेते हैं, सैलरी इन डॉलर, तो इन डॉलर सैलरी लिख दी है। और तीसरा जो मेरा टैब आ रहा था वो मैं इसका ग्रेड लिख देता हूँ या कुछ भी लिख देता हूँ। तो ये मेरे 3 टैग आ गए। अब मैं कंट्रोल F5 करता हूँ तो ये अब आपके सामने देखें कि ये टेबल का एक अच्छा फॉर्मेट आ गया जिसके अंदर हमारा नेम आ गया, हमारी सैलरी हेडर आ गया। यानी कि हेड को हमने लिखने के लिए हेड की को हमने टी हेड से लिखा है, फुटर को टी फुटर से फुट लिखा है। और इसके अंदर जो हेड के अंदर जो कॉलम हमारे आने थे या जो हमारी सेल आने थे उसको TH से हमने डिसाइड किया है। अब इस टेबल के साथ तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बताने का मकसद है कि जो चीज़ें आपको भी फिलहाल ज़रूरत है करने की वो हमने इसके साथ कर दी हैं। ये मैंने जितने भी चीज़ें की हैं इसको आप प्रैक्टिस करें, 2-3 बार वीडियो को देखें, 2-3 बार मेरे साथ मिलके वैसी प्रैक्टिस करें। और अगर कहीं पे कोई इशू आ रहा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर आप लिखें। अगर कोई इशू होगा मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा इसमें। और वैसे भी कोई आपका इनपुट हो इसके बारे में कि आपको कैसे बेहतर मैं कर सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, तो नीचे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।